स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों मैं धूप में इसलिए खड़ा हूँ, दोपहर की धूप है दोस्तों, क्योंकि मेरे रूम में इतनी ठंडी आती है भाई, इतनी ठंडी। मैं ना भाई मेरा शरीर इतना ठंड हो चुका है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इधर धूप में मैं बैठ जाऊँ। तो इसलिए मैं इधर खड़ा था। मम्मी पूछ रही इधर क्यों खड़े हो, तो मम्मी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी। आणि ते गाडीवर कपडे कोणी वाळू घातले? हा मेरी गाड़ी है, मैं कुछ भी करूँ। रोज रोज गाडीवर कपडे घालितो मी, तुम्ही उचलून इकडे टाक. मेरे गाड़ी पे मेरी अंडरवेयर और टॉवेल सूखता हा है guys। गाडीवर कोण कपडे घाली एवढे द्वारे वाळू इकडे घाला. मेरे गाड़ियों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। मेरी जॉकी और मेरा टॉवेल इधर सुखाता हूँ मैं। तो ये पता है तुम लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक पेड़ होता है। इसका चहा करते याच्यावर. इसका चाय पीने से ना आदमी स्वस्थ हो जाता है। हा मम्मी किधर गई थी तुम? मी रोप उपटूला गेली. मला हिंदीत बोल बरं थोडंसं, किधर गई थी मम्मी तुम? आता रोपाला काय म्हणते काय माहिती. तुला जे आठवतं ते म्हण. नाही मला हा म्हण ना, कुठे गेले ते? किधर गई थी मम्मी तुम? खेत में गई थी. वाह। साबुदाणा वडे किसके लिए बने? हमारी मम्मी जी के लिए। एक तर फुटला का मम्मी, हिला काही काम येतं का नाही? पहिला फुटला. एक अगर मम्मी बुरी सासू होती तो मम्मी ने इसको डांट दिया होता, ये असं काम करती का? हाँ एकदम परफेक्ट हुशार सून आहे ती, तिला म्हणू शकत नाही मी. ते उगाच ते पहिलं थोडं गार होतं त्याच्यामुळे ते मोडलं, फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. परफेक्ट कशी मोडलं तर परफेक्ट कशी? मग तिनंच मागून डोकं लावलं म्हणे आता थोडा शेंगदाण्याचं कूट टाकते आणि परत बनवते. अच्छा ठीक चुकीला सुधरवली. आहे। तेल आहे की हे? चूक सुधरवलं कसं काय बोलायचं. बरोबर। ती मला डोकं नाही म्हणावं लागलं. दे मला जेवायला दे, भूक लागली। चल. पनीर पण दे, काकड़ी दे, सोबत बोल जेवू आता. काकड़ी पण दे। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है मुझे भाई। तो खाना वाना खाते हैं। और अभी मम्मी के लिए खाना बन रहा है, पहले मेरे लिए रोटी बनवाएगी, तब तक मैं थोड़ा दादाजी से बातें करके आता हूँ। आज तो गाड़ी के ऊपर मस्त कवर भी डाल दिया है, क्योंकि गाड़ी कल सुनील ने धोई है और गाड़ी धोने के बाद ऐसा लगता है 2-3 दिन तो सही से दिखे, इसलिए उसने कवर डाला है। बाबा क्या करता है? दादाजी बैठे इधर मक्का में, मक्का सूखने को डाल दी इधर तात्या जी ने। इसको बेचने के लिए जाना पड़ेगा। अरे ताई ने बादली भरून गेली ना। ये देखो भाई पानी वेस्ट हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। घर के सामने एक ही पेड़ रह गया है भाई, और वो है एक, 2 पेड़ है वैसे, पर यही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर ही हम, इसके नीचे हम सब छाव लगाते हैं, इसके नीचे हम गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं। बाकी ये पेड़ तो छाव लायक है भी नहीं। इसमें से मैंगो के 1-2 पेड़ है, वो शायद से बड़े होके होंगे, उनका उच्च इस्तेमाल। नारियल तो कुछ काम के नहीं है। चलो गाइस खाना पीना खाते हैं। मेरे साथ मेरी मम्मा भी है, और मम्मा को भाई पहला ही बाइट लेते ही खांसी आ जाती है। खसका जातो. खसका जातो माझ्या मम्माला। और भाई मेरा खाना अभी अधूरा ही रहता है अगर मुझे नागली का पापड़ नहीं मिलता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ हमारी ख़त्म हो गया, और लाएंगे हम लोग। नागली के पापड़ ख़त्म हो गए, लाने। दिखा भाई इधर फोटो, देखो भाई हमारे कानू का फोटो, कितना फोटो दिख रहा है इन दोनों के साथ। गाइस आजकल मुझे एक आदत लग चुकी है भाई। इधर से क्या भागा, डर गया ना? चिपकली नहीं, खारुताई थी। खारुताई को क्या बोलते हैं? स्क्वेरल। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, आजकल ना मुझे ना भाई एक ये हो गया है। आजकल ना मुझे क्या हो गया है, मैं ना चाय पीता हूँ तो मैं इधर घूमने के लिए चला आता हूँ, खाना खाता हूँ इधर रास्ते पे घूमने के लिए चला आता हूँ। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है ना धूप लेता रहूँ बस, जादू बन गया वो मैं, कोई मिल जाएगा। मतलब मुझे धूप चाहिए भाई, धूप नहीं है तो फिर मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है मुझे। तो इसलिए मैं बार बार इस रास्ते पे घूमता हूँ। भाई क्या हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ ऐसे दौड़ते हुए ऐसे आवाज़ आ रही है ये रास्ते से। जानवर होते हैं ना यहाँ पे, सांप, चूहे, कुछ भी होता है। खतरों से खाली नहीं है दोस्तों यहाँ पे घूमना। और हमारे यहाँ पे तो आजकल वो बिबटा का भी चल रहा है। बिबटा को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, कोई बताओ? वो सीन चल रहा है। तो देख लो दोस्तों, सलमान के फ़ैन, ये देखो सलमान खान के फेवरेट एनिमल है भाई। इनका पूरा फैमिली होता है। देखो ये जो काला काला दिख रहा है ना भाई, ये है मेल, और ये बाकी सारे फीमेल्स आई गेस। इनकी फैमिली होगी पूरी, क्लैन होता है ना पूरा, साथ ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो देखो
ये इतना डरपोक कुत्ता है ना भाई, ये हमारे कुएं में गिर गया था। देखो देखो, अब मैं थोड़ा ऐसा हुआ ना, भाग गई। ओए देखो भाग रहा है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ खेतों में, उससे पहले आप हमारे कान्हा को देख लो, उससे पहले आप हमारे कान्हा को देख लो। हाय कुटी, हाउ आर यू? चाय बन रहा है यहाँ पे। बॉडी ओ माय गॉड, मसल है मसल। कान्हा डिशुम कर रे, डिशुम कर। ये माँ के दूध का पावर है। एकच डाएट आहे त्याचा. कानुडी कानुडी एकदा रड बरं. कानू भाई नहीं सुन रहा है मेरा. नहीं रड़ीस हाँ भाई, मेरी मम्मी बोल रही है वो जाने वाली है कान्हा के पास 7-8-10 दिन के लिए. जाओ ना भाई, जाओ, किसने रोका है? जाओ ना, जिसके पास जाना है तुमको उसके पास जाओ. मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है कान्हा. तू आपण दोघं जाऊन सोबत. आजकल तो मैं भाई बिना निमंत्रण के भी जाता हूँ मेरे ससुराल. बिल्कुल निर्लज आदमी बन चुका हूँ मैं. राधिकाचा फोन आहे, राधिकाचा. हॅलो, हा केला असेल मावशी. काय ग? हा थांब, काय बरी का तू? काय करते? हा ओळखला ना मी, मावशी बोलते. हा ते मम्मी म्हणत होती रोट करायचं होतं. रोट बनवता ना ते. कैसे करते हैं? तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे खेतों में. मम्मी को चाय लेके जाना है, हमारे पापा को देना है ये चाय. तो चलो निकलते हैं. गाड़ी ऑन करते. इस गाड़ी पे मम्मी को बैठने को नहीं आता है. दोस्त मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था ये गाड़ी लेना. मतलब मैंने तब है ना क्या सोच के लिया पता, मैंने सोचा ही नहीं कुछ. मेरे एक दोस्त ने ये गाड़ी ली थी, मुझे गाड़ी लेनी थी. मैंने उसको बोला भाई कैसी गाड़ी? वो बोला ठीक है, मैंने ले ली. खुद का दिमाग ही नहीं लगाया. मेरे इच्छा से मुझे लेनी थी बुलेट, पर मेरे पापा तब बोले भाई बुलेट मत ले, इतनी भारी गाड़ी होती. मेरे पापा की सुनी मैंने. तब मेरा दिमाग भी नहीं था. मैं कितने साल का था तब? 21 साल का. और ये सबसे पहली गाड़ी थी मेरी. तो भाई पर ये गाड़ी ना मतलब अभी लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है. उस टाइम पे तो मज़ा आता था, पर इस टाइम पे अभी वो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि बॉटलनेक हो गया है वो गाड़ी. मम्मी बैठ नहीं सकती, फैमिली के लिए कंफर्टेबल नहीं है. पायल और मैं कान्हा नहीं बैठ सकते इस गाड़ी पे, ऐसा सीन हो गया. और उसके लिए मेरे पास वो गाड़ी है गाइस, पर ये भी तो चाहिए ना. तो अभी अगली बाइक पता नहीं कौन सी लूँगा, पर अच्छी वाली लूँगा. हाँ आ रहा हूँ मम्मी. ये देखो गाइस, हम आ गए खेतों में. इनको चाय दे, इन लोगों को चाय देना था. हमारे खेतों में अभी प्याज लगाने का काम चल रहा है. पार्टनरशिप में प्याज लगा रहे दोस्तों हम लोग. हमारी खेती पार्टनरशिप में होती है दोस्तों आजकल, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को इतनी मेहनत नहीं होती. क्योंकि ये जो काम है प्याज लगाना, पानी देना प्याज को, ये बहुत मेहनत वाले काम है. और मम्मी पापा की अब उम्र हो चुकी है तो इतना मेहनत नहीं कर सकते. तो इसलिए हमारी पार्टनरशिप में होती है खेती अभी. ये देखो गाइस हमारे प्याज, ये वाले खेत में, वो वाले खेत में. ये पूरा खेत है ना, एक ही हुआ करता था, पर हमारे पापा ने ना इसके अंदर पार्टीशन डाल दिया ऐसे. पता नहीं क्यों. नहीं तो जब हमने ये खेत खरीदा था ना, ये पूरा था वहाँ से लेके पूरा नीचे तक. और ये रिसेंटली खरीदा हुआ खेत है हमने. रिसेंटली मतलब तक 15-1 साल हो गए होंगे. हाँ 1 वर्ष बंगले का वही आधीचे. हाँ मतलब पहले हमारे घर वालों ने ये खेती खरीदी, फिर हमारे जो घर है वो बनवाए, फिर हमारे एजुकेशन ऐसा हुआ प्रोग्रेस धीरे धीरे. ठीक आहे भावांचे बंगले, 3 बंगले, ही जमीन सगळे एका वर्षात घेतलं. कशावर? फक्त शेतीवर. हां हां आणि तुम्हाला पोरायला आता नोकऱ्या सगळं, तरी आमच्या पोरांची शिक्षण, आम्हाला फ्लॅट घ्यायची, आम्हाला आमकं करायचं, आम्ही शेतीवर केलं सारं. हं नहीं ये बात तो सही है. मम्मी मतलब उस टाइम पे ना 1 साल ऐसा आया था ना कि प्याज को इतना ज़्यादा भाव था ना भाई. मतलब 100 किलो प्याज है ना 8,000 रुपये में बिकते थे, 5 से लेके 8,000 के बीच में. और भाई तब इतने ज़्यादा प्याज थे ना हमारे पास, इतने ज़्यादा प्याज थे ना, मतलब बहुत पैसा आया था उस साल. और उस टाइम पे फिर सब चीज़ें हो गई थी, 1 साल में ही हो गई थी. पर जब से भाई बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एक बार भी अच्छे से भाव नहीं मिल रहे खेती को. पर उस साल बहुत पैसा हुआ था.
फिर उसके ऊपर ही सब चीज़ें हो गए दोस्तों हमारी फार्म विजिट। हमारे प्याज अभी छोटे छोटे ही है, सामने वाले खेतों में आप देख सकते हो बड़े बड़े प्याज हो रखे हैं, और हमारे खेतों के अभी छोटे हैं क्योंकि का बरं आहे त्यांचे मोठे मोठे माहिती का, आपण मका काढून कांदे केले आणि त्यांनी फक्त कांदेच केले। हाँ मतलब कैसा सिस्टम होता है, एक तो किसान है ना 2 फसल लेते हैं एक सीज़न में या फिर एक ही लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले मक्का की फसल नहीं ली और डायरेक्टली प्याज की फसल ली। तो प्याज 1 महीना पहले लगा दिए। हमारी यहाँ पे मक्का की फसल थी तो फिर पहले मक्का निकाली, फिर उसके बाद इस खेत को तैयार किया, उसमें 1 महीना ज़्यादा लग गया। तो ये दोनों में 1 महीने का डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ता है किसानों को। अब ये जल्दी मार्केट में जाके इनको थोड़ा अच्छा भाव मिलेगा, इनको थोड़ा हो सकता है बुरा भाव मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा तब तक भीड़ हो जाएगी मार्केट में प्याज की। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई गेम। ये देखो ये हिरन कहाँ आ गए, अभी हमारे पास वाले खेतों में आ गए। अबे भागो हमारे खेतों से, क्या इधर। भाई हमारे मम्मी ने एक वीडियो देखा है, खाना खाने के बाद 600 स्टेप चलने हैं। देखो कैसे चल रही है, गिन के, और स्टेप्स भी बड़े बड़े लेने, स्टेप्स भी बड़े बड़े लेने और कैसे चल रही है देखो। स्टाइल ही अलग हो ओ भाई पापा आ गए। खाओ पापा, लय थंडी का 200 स्टेप्स करके आए दिवसभर सगळे टेपच चालू होते ना, आता कुठं टेप काढी तो मम्मी पण कशी चालती, गार चालू आहे आता. तुम्ही सकाळी फिरायला नाही जाते वाटतं. काय जातो फिरायला, आता दिवसभर उभा राहा लागत. तुम्ही जेवण नाही केलं काय, आता काय करतो दिवसभर उभाच राहतो. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तेच. चलो भाई श्रीजा को मिलके आते हैं। श्रीजा का टाइम हो चुका है मिलने का हमसे, ठीक है हमारा नहीं, श्रीजा का। तुझ्या को मैंने उठा लिया भाई. भाई ओए टकलू, चल गं. ओए टकलू, नाही राव, उभी. नाही तर मी नको. चल बाई, चल. मामा काही भी देते आपल्याला, टोपी देते. भाई उसको ऐसा हो गया, क्यों पहना है मुझे वो टोपा. टोपा दिख रहा है वो टोपा. एक गुबल्या. काश्मीरी आली, काश्मीरी. कैसे दिख रही है? श्रीजा. तू मम्मा कुठे गेले? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster